दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में टॉप डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 खरीदने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि इसके बाद अर्मीनिया भी भारत से तेजस खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाए। वहीं इसके अलावा भारत की तरफ से अमेरिकी डॉलर को एक बड़ी राहत दी गई है और जो डी-डॉलराइजेशन का खतरा डॉलर के ऊपर बन रहा था उसको भारत ने रोक डाला है। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बहुत समय बाद HAL के फ्यूचरिस्टिक कैट्स वॉरियर को लेकर नई अपडेट सामने आई है, जिसमें टाइमलाइन वगैरह को लेकर भी जिक्र किया गया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं चीन ने किस तरह से J-20 के बाद एक और स्टेल्थ फाइटर जेट को बना डाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस फाइटर जेट में पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान तुर्की और चीन के संपर्क में है और किसी तरह से भारत के राफेल फाइटर जेट की काट निकालने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर चीन इस फाइटर जेट को दे देता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। इस नए फाइटर जेट के बारे में भी वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर अजरबैजान से निकलकर सामने आ रही है। अजरबैजान वो देश जो लगातार भारत को वार्निंग देता आया है कि अर्मीनिया को हथियार वगैरह सप्लाई न करे, लेकिन खुद दूसरे देशों से लगातार हथियार खरीद रहा है। इसी के तहत अजरबैजान पाकिस्तान के संपर्क में है और उससे JF-17 खरीदने को लेकर तैयार है। आपको बता दें, $1.6 बिलियन की ये मेगा डील अगर पाकिस्तान के हाथों में आती है तो इससे पाकिस्तान को काफी फायदा होगा। वहीं JF-17 की इमेज जो कि काफी ज्यादा खराब चल रही थी, उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि आपको बता दें कि म्यांमार ने भी JF-17 खरीदा था, लेकिन बाद में उसने इसकी काफी बुराई की थी। यहाँ तक कि म्यांमार ने इसको अनफिट करार दिया था ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान ने बाकायदा एक रिपेयर के लिए टीम भी भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद म्यांमार संतुष्ट दिखाई नहीं दिया। ऐसे में युद्ध की दहलीज पर खड़ा अजरबैजान अगर पाकिस्तान से JF-17 खरीद लेता है तो जो दाग इस समय JF-17 की कैपेबिलिटी पर लगे थे उसमें थोड़ा बहुत सुधार आएगा। आपको बता दें, JF-17 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। हालांकि सही मायने में तो उसको चीन ने ही बनाया है और इसके कल पुर्जे वगैरह और नट बोल्ट वगैरह को ही सिर्फ पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान चीन के अलावा नाइजीरिया इसको इस्तेमाल करता है और इराक भी इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों $1.6 बिलियन खर्च करके अजरबैजान ये हथियार पाकिस्तान से खरीद रहा है, जबकि अजरबैजान के पास कई देशों का साथ है। इसके पीछे एक बड़ा कारण रूस है। अजरबैजान के पास अधिकतर फाइटर जेट रशियन ही है और यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे होने के कारण स्पेयर पार्ट वगैरह इस समय रूस के द्वारा अजरबैजान को नहीं भेजे जा रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑफर अजरबैजान को दिया गया है, जिसको पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का बताता है। वहीं अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो उसके बाद अर्मीनिया को भी नए फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हो सकता है कि भारत और फ्रांस अर्मीनिया की मदद करे। हालांकि ऐसी कई खबर सामने आई थी कि अर्मीनिया भारत के तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, यानी कि साफ है कि अगर अजरबैजान पाकिस्तान से ये फाइटर जेट खरीदता है तो अर्मीनिया भी भारत से फाइटर जेट खरीद कर पावर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसा कि इजराइल के द्वारा लोरा मिसाइल अजरबैजान को जब दी गई थी, उसके बाद अर्मीनिया ने भारत से प्रलय मिसाइल की मांग की है। अभी भारत के ऊपर ये डिपेंड करता है कि भारत ये हथियार अर्मीनिया को प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को अपने अत्याधुनिक हथियारों को अर्मीनिया को देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका के लिहाज से काफी ज्यादा अच्छी है और अमेरिका को जिस चीज की टेंशन पिछले 1 से 2 सालों से थी, उसमें अब उसे थोड़ी राहत भारत की तरफ से देखने को मिली है। दरअसल दुनिया भर के देशों के द्वारा लगातार डॉलर से अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा पेट्रो डॉलर के समझौते से भी अपने आप को पीछे कर लिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था अमेरिका के लिए। वहीं लगातार ब्रिक्स समिट के दौरान भी इस बात की कोशिश की जा रही थी कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए जो कि डॉलर को रिप्लेस करेगी एक दूसरे से व्यापार करने में। और इसको लेकर रूस के अंदर हाल ही में ब्रिक्स समिट भी हुई थी, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे थे। इसको लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भारत ने चीन के प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। आप बाकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। भारत की तरफ से साफ कहा
कहा गया है कि हम चाइनीज करेंसी युआन की जगह डॉलर को प्रेफर करेंगे। और ये जहां एक तरफ चीन, रूस और ब्रिक्स के लिए एक बड़ा सेटबैक है, तो वहीं अमेरिका के लिए एक राहत भरी खबर है। एससीओ समिट के दौरान भी चीन के द्वारा युआन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी और डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट किया जा रहा था, जिसके तहत सभी मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन भारत ने इसको न सिर्फ इकोनॉमिक लिहाज से रिजेक्ट किया है, बल्कि जो चीन का एम्बिशन है पूरी दुनिया में युआन को प्रमोट करने को लेकर, उसके मद्देनजर भी इसको रिजेक्ट किया गया है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए कि भारत को चाइनीज करेंसी और डॉलर में से किसको प्रेफर करना चाहिए, तो भारत अमेरिकी डॉलर को ही सपोर्ट करेगा और भारत ने ऐसा ही किया है। भारत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सही किया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन के द्वारा एक नया स्टेल्थ फाइटर जेट को बना लिया गया है। चीन के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के अगेंस्ट बनाया गया है और जो कैपेबिलिटी अमेरिकी फाइटर जेट देता है, उससे बेहतर कैपेबिलिटी ये फाइटर जेट देगा। इसका नाम J-31B रखा गया है। वहीं इसके साथ चीन दूसरा देश बन गया है जिसके पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इससे पहले अमेरिका के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट थे, जिसमें F-35 और F-22 शामिल है। वहीं आपको बता दें कि चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट में पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है। अगर चीन इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को सौंपता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों, चीन का ये फाइटर जेट कितना कारगर साबित हो सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि चीन के द्वारा J-20 फाइटर जेट को लेकर भी ढींगे हाँकी गई थी, लेकिन वह ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने में कैपेबल मालूम नहीं होता। साथ ही उसकी कैपेबिलिटी पर एक्सपर्ट के द्वारा कई तरह के सवालिया निशान भी उठाए गए हैं। खैर, जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन डिफेंस के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये आने वाले समय में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर सामने आ रही है। भारत अपनी सेनाओं को नए और अत्याधुनिक तरीके से सुसज्जित करने के लिए लगातार उपाय कर रही है। अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग के बाद अब सेना की ताकत ड्रोन के जरिए बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान तुर्की के ड्रोन का जिस तरह से सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है, वह सभी के सामने है। भारत की सेना भी 4 ऐसे ड्रोन के ऊपर काम कर रही है जो दुश्मन को पल भर में मजा चखा सकती है। इनमें से एक तो 100 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने में सक्षम है। एक ही ड्रोन से जासूसी, निगरानी और हमला करने जैसे कई काम किए जा सकते हैं। यदि फाइटर जेट में लगाकर उसे उड़ाया जाए तो इसकी रेंज और सटीकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स वॉरियर की। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और DRDO व 2 अन्य संस्थाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। इसे तेजी से विकसित किया जा रहा है। इस ड्रोन का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। इनका उपयोग भारतीय वायुसेना और नौसेना करने वाली है। वहीं पर अब इसको लेकर खबर सामने आ रही है कि 2026 के शुरुआती महीने में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, कैट्स वॉरियर के 4 वेरिएंट बनाए जाएंगे। कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग अलग इस्तेमाल होगा या फिर एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। यह ड्रोन 2 और 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। यह स्टेल्थ ड्रोन है यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। रेंज है 150 किलोमीटर। ये निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन में इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर हम कर सकते हैं। ये ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेज सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। जिस तरह से HAL ने डिफेंस एक्सपो के दौरान इसे शोकेस किया था, इसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था और ये काफी आकर्षक लग रहा था। वहीं पर अब से 1.5 साल में ये ड्रोन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसका पहला प्रोटोटाइप हमारे सामने आएगा। भारत ड्रोन के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहा है और ये डेवलपमेंट उसकी तरफ इशारा भी करती है, क्योंकि भारत की उम्मीद इस प्रोजेक्ट से बेहद ज्यादा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।